जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। टुडे माय टॉपिक इज नोमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज नोमेनक्लेचर? सिस्टम टू गिव नेम टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि नेम दो तरह के होते हैं, एक ट्रिवियल नेम होता है और एक आइपेक नेम होता है। अगर हम ट्रिवियल के हवाले से बात करें तो जस्ट लाइक निक नेम, जैसे किसी स्टूडेंट का निक नेम हो सकता है, इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के निक नेम्स होते हैं। लेकिन निक नेम्स की भी कोई फाउंडेशन, कोई बेस हो सकती है। तो उसमें सोर्स हो सकता है, अक्रंस हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और सिंथेटिक मेथड और डिस्कवरर का नेम हो सकता है। जैसे बटर है, रेंसिड बटर, उसमें एक एसिड होता है ब्यूटायरिक एसिड। इसी तरह से जो टमाटर के अंदर एसिड है उसको ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। और जो एसिटम सिरका जिसे कहते हैं, उसके अंदर मौजूद एसिड को आप एसिटिक एसिड कहते हैं। और रेड आंट, उसमें एक एसिड होता है जिसको आप फार्मिक एसिड कहते हैं। तो ये थे ट्रिवियल जो सिस्टम है वो ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड जो है वो वर्जन है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने की। अब जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आईपैक जो नेम है उसकी जो फाउंडेशन है या जो बेस है, समझ लें उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक प्रीफिक्सेस है, सेकंड वन कार्बन चेन है जिसको कार्बन स्केलेटन कहते हैं, और थर्ड पे सफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस सब्स्टिट्यूट को कह सकते हैं, और सफिक्सेस जो है वो फंक्शन ग्रुप होता है। और कार्बन चेन, कार्बन स्केलेटन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं। लतीनी जुबान में कार्बन अगर एक है तो उसको आप मेथ कहते हैं, और दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को बट, और पांच को पेंट, और सिक्स को हेक्स, और सेवन को हेप्ट कहते हैं। मैं यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस बता दूं कि ये एक से लेकर 10 तक आपको आना चाहिए। अगर फर्ज करें एक ही कार्बन है लेकिन वो अल्कोहल है तो मैथानोल कहलाएगी। अगर एक ही कार्बन है लेकिन उसमें एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है तो मैथानल कहलाएगा। अगर इसी तरह से दो कार्बन है उसको एथ कहते हैं। अगर तो वो अल्कोहल है तो एथानोल हो जाएगी। अगर एल्डिहाइड है तो एथानल हो जाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एथानोइक एसिड हो जाएगा। अगर इसी तरह से अमीन है तो इथेन अमीन हो जाएगा। अगर अमाइड है तो इथेन अमाइड हो जाएगा। तो रहेगा वो एथ ही। इस तरह से अगर वही एथ है, कार्बन दो को एथ कहते हैं, उसमें अगर सिंगल बॉन्ड इथेन, डबल है इथीन, ट्रिपल बॉन्ड है इथाइन। क्लियर हो गया इस तरह से। तो चले आगे बढ़ते हैं, रेडिकल्स के हवाले से बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह से आपने सीखना है और उसको अप्लाई करना है। सबसे पहले तो ब्यूटेन के रेडिकल्स की बात करते हैं, सॉरी मीथेन के रेडिकल्स की। मीथेन से अगर आप एक एच काम कर लें तो इस रेडिकल का जो नेम होगा वो मिथाइल होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं मिथाइल। और इसी मिथाइल के साथ मिथाइलीन हो जाएगा। अगर आपका जो मीथेन से आप दो हाइड्रोजन कम करते हैं डाईवेलेंट तो मिथाइलीन हो जाएगा। अगर तीन हाइड्रोजन कम करते हैं तो इसको आप मैथाइन कहते हैं, मैथाइन। तो तीन के केस में ये थे तीन रेडिकल्स मीथेन के केस में। आगे बढ़ते हैं, इथेन जो है वो C2H6 है। इसके डियर स्टूडेंट्स दो रेडिकल होंगे। एक रेडिकल जिसमें आप एक ही हाइड्रोजन कम करते हो तो ये हो सकता है इथेन से आपने एक एच कम कर दिया। दूसरा रेडिकल क्या हो सकता है, आप एक फर्स्ट से कम कर दें और एक सेकंड से कम कर दें। तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि आप एक ही कार्बन से दो रेडिकल जो है वो दो हाइड्रोजन कम कर दें। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर तो एक हाइड्रोजन आप कम करते हो तो इस रेडिकल का नाम इथाइल हो जाएगा, ETHYL। तो इथाइल। और अगर दो हाइड्रोजन कम करते हैं एक फर्स्ट से एक सेकंड से तो वही जो आपने इथाइल लिखा, इथाइल उसके साथ में ENE लगा दें तो इथाइलीन बन जाएगा। ये भी इथाइलीन ही होगा, ये भी इथाइलीन ही होगा। लेकिन फर्क फिर क्या है, इन दोनों रेडिकल में क्या फर्क है? इसमें ये विसिनल होगा कि एक फर्स्ट से और एक सेकंड से, और इसमें जो रेडिकल है वो जेमिनल होगा कि दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन से आपने रिमूव किए हैं। इस तरह से अगर मैं यहां पे Br लगा दूं तो यहां भी Br लगा देता हूं, यहां भी Br लगा देता हूं, तो इस रेडिकल का नेम होगा 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। और अगर मैं यहां पे Br लगाऊं और एक यहां पे Br तो इसका नेम होगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो ये थे आइपिक नेम और ट्रिवियल नेम रेडिकल्स की बेस पे। आगे प्रोपेन के केस में देखें, प्रोपेन के केस में अगर आप हाइड्रोजन कम करते हैं
फर्स्ट कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से, तो इसका नेम होगा एन प्रोपाइल। प्रोपेन 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, प्रोप 3 को कहते हैं, तो अगर एक रेडिकल है तो प्रोपाइल कहलाएगा। प्रोपेन से रेडिकल प्रोपाइल। और अगर मैं 2 हाइड्रोजन काम कर दूं तो जो रिदम और ट्रैक पहले बता चुका हूं कि 2 के केस में आपका यहां से भी हाइड्रोजन काम, यहां से भी हाइड्रोजन काम, तो ये प्रोपाइलिन कहलाएगा। और अगर एक फर्स्ट से काम कर दूं, ये कंजेक्टिव थे, अगर एक फर्स्ट से काम कर दूं और एक लास्ट से, तो भी प्रोपाइलिन ही कहलाएगा। तो ये प्रोपाइलिन है, ये भी प्रोपाइलिन है, और एक और भी प्रोपाइलिन है, उसको भी देखें आप, CH3CH2, इन दोनों से आपने हाइड्रोजन काम किया। अगर मैं यहां ऑक्सीजन लगा दूं तो प्रोपाइलिन ऑक्साइड, जिसको आप इपोक्साइड कहते हैं। इसी तरह यहां से Br, यहां भी Br लगाए, प्रोपाइलिन ब्रोमाइड। इसी तरह यहां OH लगाएं, यहां भी OH लगाएं, तो प्रोपाइलिन ही है। दोनों केसेस में प्रोपाइलिन। इट मेक्स नो डिफरेंस कि चाहे दोनों हाइड्रोजन आप एक सेम कार्बन से रिमूव करें या एक फर्स्ट से और एक लास्ट से रिमूव करें। आखिरी केस है रेडिकल्स का, ब्यूटेन C4H10। इसमें देखें आप, ब्यूटेन के 2 आइसोमर लिखेंगे, एक को नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, दूसरे को कहते हैं आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन के 2 रेडिकल बनेंगे, जब आप फर्स्ट से रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा एन ब्यूटाइल। ये देखिए मैंने हाइड्रोजन जो है वो कम किया, वो फर्स्ट से किया। और अगर मैं सेकंड से, इधर से भी ये सेकंड है, इधर से ये सेकंड है, मैटर नहीं करता, जिधर से मर्जी आप आए और एक एच जो है वो रिमूव कर दें। अब मैंने जो एच रिमूव किया वो सेकंड से किया, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटेन से एक एच कम, रेडिकल ब्यूटाइल। और ये क्योंकि आपने फर्स्ट से काम किया है तो ये प्राइमरी ब्यूटाइल कहलाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, ये आइसोब्यूटेन है। अगर मैं इस फर्स्ट से एच को रिमूव कर दूंगा तो ये होगा मेरा आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल। और अगर मैं ये सेकंड से कम कर दूं तो फिर ये क्या कहलाएगा, CH3C, ये भी CH3 है, और इधर साइड पे भी CH3 है, यहां से आपने H रिमूव किया। अब इसका नेम क्या होगा, टर्शी ब्यूटाइल। तो पता चला ये टर्शी ब्यूटाइल क्या होता है और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है। इन दोनों में फर्क तभी आएगा जब आपको नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की स्ट्रक्चर ड्रा करनी आती है। और हर केस में 2 रेडिकल बनेंगे। नॉर्मल ब्यूटेन के 2 रेडिकल है, एक को प्राइमरी ब्यूटाइल और एक को सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। आइसोब्यूटेन के 2 रेडिकल है। व्हेन H इज रिमूव फ्रॉम फर्स्ट कार्बन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल, और जब आप H सेकंड से रिमूव करते हैं तो इसको कहते हैं टर्शी ब्यूटाइल। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से आपने H रिमूव किया वो कार्बन डायरेक्टली 3 से अटैच, जिस कार्बन से आपने H रिमूव किया वो कार्बन डायरेक्टली 1 से अटैच। इसलिए सेकेंडरी जो है, सॉरी यहाँ पे जो है ना, इसको सॉरी आइसोब्यूटाइल कहते हैं। ये सेकेंडरी नहीं, क्या है, आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल। हाँ, सेकेंडरी तब होगा जिस कार्बन से आपने H रिमूव किया वो डायरेक्टली 2 से अटैच, सेकेंडरी ब्यूटाइल। जिस कार्बन से आपने H रिमूव किया वो कार्बन डायरेक्टली 1 से ही अटैच, प्राइमरी ब्यूटाइल। और ये टर्शी होगा और ये सेकेंडरी आइसोब्यूटाइल होगा। आइसो में सेकंड कार्बन पे आपको एक मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा होगा। जब ब्रांच होती है तो फिर वो आइसो टर्म यूज करते हैं। इन केस ऑफ आइसोब्यूटाइल हमेशा सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है ये भी आइसोब्यूटाइल, प्राइमरी ही ब्यूटाइल है लेकिन उसकी एक टाइप है। ये वाला प्राइमरी में सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में है, इस प्राइमरी के केस में सेकंड पे एक ब्रांच भी मौजूद है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके जो है वो 21 फंक्शन ग्रुप है, इनके आपने नेम याद करने हैं और हर एक की नॉमेनक्लेचर हम करने वाले हैं। जितनी इस लेक्चर में पॉसिबल है वो हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर के हवाले से। ये जो फंक्शन ग्रुप है ऑक्सीजन कंटेनिंग, उसमें अल्कोहल भी है, ईथर भी है। इस हवाले से हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो देखें जी, अल्कोहल के केस में स्टूडेंट्स जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 2O होता है। अल्कोहल 2 तरह की होती है, एक अल्कोहल को आप कहते हैं जी एलिफेटिक, दूसरी को कहते हैं एरोमेटिक। अगर मैं एरोमेटिक के हवाले से बात करूं तो एरोमेटिक कब होगी, जब आपका OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होगा और थ्रू मिथाइलिन ये अटैच है, तो ये बेंजाइल अल्कोहल एक एरोमेटिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग आ गया। अगर ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से OH अटैच कर दें फिर वो एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, फिर वो फिनोल है। अक्सर स्टूडेंट क्या समझते हैं कि फिनोल को ही एरोमेटिक अल्कोहल का नाम दे देते हैं,
ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, इसको आप फिनोल कहते हैं। क्लियर हो गया। एलिफेटिक अल्कोहल की दो टाइप्स है, एक को पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और एक को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक में एक ही OH ग्रुप होगा, दिस वन OH OH OH, इस तरह से आपने लगा लेना है। अगर वो कहता है प्राइमरी अल्कोहल तो आप इसको सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप से अटैच करेंगे। अगर वो कहता है सेकेंडरी अल्कोहल तो आप इसको दो मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच करेंगे। और अगर वो कहता है टर्शियल अल्कोहल तो आप इसको तीन मिथाइल ग्रुप के साथ अटैचमेंट करेंगे। वो एच जिस कार्बन से अटैच वो फर्दर तीन कार्बन से अटैच टर्शी, वो कार्बन अगर दो मिथाइल से अटैच सेकेंडरी, अगर वो एक मिथाइल से अटैच है तो प्राइमरी। प्राइमरी के केस में स्टूडेंट्स यहाँ पे आप दो हाइड्रोजन लगाएंगे, इस तरह से अल्फा कार्बन के साथ OH अटैच है, प्राइमरी कार्बन के साथ OH अटैच है, इसको प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। यही अल्फा कार्बन के पास दो अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए जिस कार्बन के साथ OH है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। सेकेंडरी के केस में दो मिथाइल ग्रुप से अटैच तो रिमेनिंग एक H होगा। यहाँ पे टर्शी कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो नियोपेंटाइल अल्कोहल इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। इसके अंदर क्या होता है कि एक कार्बन डायरेक्टली तीन की बजाय चार कार्बन से अटैच होता है, लेकिन किसी एक कार्बन से आप एक H रिमूव करके जिससे चाहे H रिमूव करके OH लगा दे, वो नियोपेंटाइल अल्कोहल बन जाएगी। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल नाम से जार, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज्यादा होंगे। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके दो एग्जाम्पल बनती है इस केस में। एक वो केस है जिसके अंदर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक वो केस है जिसमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब तीन OH ग्रुप होंगे तो इसको हम ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं और इसका नाम ग्लाइसरोल भी है। अब आपको ट्रिवियल नेम आना चाहिए ग्लाइसरोल और आईपिक नेम आना चाहिए, तो 1 2 3 इसका नेम होगा 1 2 3। प्रोप लिखेंगे तीन कार्बन के लिए, प्रोपेन लिखेंगे, लास्ट में ई काट के आपने ट्राईओल लिख देना है, ट्राईओल। और इसके साथ अगर आप दो H ग्रुप लगाते हो तो इसको ग्लाइकोल कहते हैं और इसका दूसरा नाम 1 2 इथेन डाइओल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं ईथर के केस में। स्टूडेंट ईथर का फंक्शन ग्रुप ऑक्सीजन, दोनों साइड पे सेम ग्रुप अटैच हो सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर होगी, डाई मिथाइल ईथर इसका नाम हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर आपने मुकम्मल करना है, डाई मिथाइल ईथर। और आईपिक नेम में मिथाइल को ऑक्सीजन से मिला दें तो बन जाएगा मिथॉक्सी और ये मीथेन, तो एक ऑक्सीजन से मिला दें मिथॉक्सी, दूसरा क्या होगा मीथेन होगा। इसी तरह यहां पे मैं अगर मिथाइल ही रहने दूं और इधर क्या लगा दूं C2H5 इथाइल, तो ये अनदर एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर है। इसमें मिथाइल को ऑक्सीजन से मिलाना है तो क्या बन जाएगा मिथॉक्सी और साथ में इथेन है तो मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा नेम। आईपी ट्रिवियल नेम मैं वैसे बोल देता हूँ मिथाइल इथाइल ईथर। इसी तरह से यहाँ पे इथाइल, इधर भी इथाइल लगा दें तो डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। और आईपेक नेम इसका क्या होगा, इथाइल को ऑक्सीजन से मिलाना है, इथॉक्सी इथेन बन जाएगा, इथॉक्सी इथेन। आगे बढ़ते हैं, इधर आप मिथाइल ही रहने दें और इधर आप जो है वो आइसोप्रोपाइल लगा दें तो इसका नेम होगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर या इसका नेम होगा मिथॉक्सी आइसोप्रोपेन, मिथॉक्सी आइसोप्रोपेन। तो इसका आईपेक नेम क्या होगा मिथॉक्सी आइसोप्रोपेन। इसी तरह इधर बढ़ते हैं, CH3 है और ये C6H5 लगा दें, ये मिथॉक्सी हो जाएगा, ये बेंजीन हो जाएगा, तो क्या नेम होगा मिथॉक्सी बेंजीन। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, मिथॉक्सी बेंजीन का ये जो नेम है वो ट्रिवियल है, लेकिन इसी तरह इसका नेम जो है वो सॉरी आईपिक नेम है मिथॉक्सी बेंजीन, इसका ट्रिवियल नेम अक्सर आ जाता है तो इसको एनीसोल भी कहते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन का नाम एनीसोल भी है। और आगे बढ़ते हैं, अगर मैं ये C6H5 लगा दूं और इधर भी C6H5 तो ये सिमेट्रिकल ईथर होगी, दोनों तरफ फिनाइल है तो नेम बहुत ही आसान है, डाई फिनाइल ईथर नेम होगा ट्रिवियल। और आईपेक जो नेम है इसका क्या हो सकता है, फिनाइल को ऑक्सीजन से मिलाएं फिनॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, फिनाइल ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो फिनॉक्सी, दूसरी तरफ क्या है बेंजीन है तो ये जबरदस्त आईपेक नेम हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स,
ये है हेलोल्केन्स। इसकी भी दो टाइप्स है, एक को कहते हैं मोनोहेलोल्केन और दूसरे को कहते हैं जी डाई हेलोल्केन या पॉली हेलोल्केन। मोनोहेलोल्केन की फर्दर टाइप्स है प्राइमरी काइलेट, सेकेंडरी काइलेट, टर्शियल काइलेट। आपने हेलोजन फंक्शन ग्रुप अटैच करना है, ये फर्ज करें क्लोरीन है तो तीनों के साथ क्लोरीन लगा दें। प्राइमरी काइलेट के केस में सिर्फ आप एक मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, बाकी हाइड्रोजन। सेकेंडरी के केस में आप दो मिथाइल ग्रुप लगाएंगे और बाकी हाइड्रोजन। टर्शी के केस में तीनों आप मिथाइल ग्रुप लगाएंगे। इस तरह से ये बन जाएगा टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड। इनका आईपैक नेम भी आ सकते हैं, ट्रिवियल नेम भी। डाईहेलोल्केन, पॉलीहेलोल्केन, इसके अंदर विसिनल डाइहाइड के केस में एक हेलोजिन फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा और एक सेकंड से। और जेमिनल के केस में दोनों हाइड्रोजन, पहले भी बता चुका हूं कि एक ही कार्बन के साथ अटैच होंगे। 1,1 डाइक्लोरोइथेन इसका आईपैक नेम हो जाएगा और दूसरा नेम इसका जेमिनल डाइहाइड भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी दो टाइप्स है। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन डबली बॉन्ड विद ऑक्सीजन। अगर एक साइड पे जो है वो हाइड्रोजन होगा या दोनों साइड पे हाइड्रोजन होगा तो वो एल्डिहाइड होगा। अगर दोनों कार्बोनिल की दो साइड पे कार्बन अटैच है तो वो कीटो होगा, यानी कीटोन होगा। अब एल्डिहाइड के केस में दो टाइप्स है, एक एरोमेटिक है और दूसरा एलिफेटिक है। एलिफेटिक में मोस्ट कॉमन जो है वो जब आप आर की जगह एच लगाएंगे तो ये बन जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। अब इसका जो नेम है फॉर्म एल्डिहाइड होगा, ट्रिवियल नेम फॉर्म एल्डिहाइड। और आईपैक नेम में कार्बन चेन देखें तो एक ही कार्बन है तो इसका नेम होगा मीथेन, लिखेंगे मीथेन। लास्ट में ई की जगह एयर लगा दें, एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप है तो मेथनल हो जाएगा। दूसरे में आपने ये जो एच लगाया है वो आप CH3 लगाएं तो CH3 CO डबल बॉन्ड H। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये दो कार्बन है तो जिस तरह वो मेथनल है तो इसका आईपैक नेम इथेन लिखेंगे, ETHANE। लास्ट में जो ई है वो काट के आपने एयर लगा देना है तो एथानल बन जाएगा। लेकिन ट्रिवियल नेम एस्टेल्डी हाइड होता है। आगे बढ़ते हैं जी। एरोमेटिक में, एरोमेटिक में कार्बोनिल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, ये तो एल्डिहाइड है। और अगर आप एक साइड पे बेंजीन रिंग लगा देंगे तो इसका नेम हो जाएगा बेंज एल्डिहाइड। इस तरह से आपने एलिफेटिक मुकम्मल कर लिए, एल्डिहाइड भी और एरोमेटिक भी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कीटोन के केस में एलिफेटिक में क्या होगा, कार्बोनिल की वो साइड पे आप मिथाइल लगा दें तो सिमेट्रिकल कीटोन डाई मिथाइल कीटोन होगा। और इसका दूसरा नेम क्या है, इसको आप, इसका एक ट्रिवियल नेम तो डाईमिथाइल कीटोन भी है, इसको एसीटोन भी कहते हैं। और डाईमिथाइल कीटोन मैं मुकम्मल नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा डाई मिथाइल कीटोन। आपने इसको मुकम्मल करना है। एसीटोन भी इसका ट्रिवियल नेम है, लेकिन आईपैक नेम इसका प्रोप लिखेंगे, 3 कार्बन है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे जो नेम होता है वो आईपैक नेम होता है प्रोपा, प्रोपेन। लास्ट पे PROPANE आना था ना, तो ई की जगह पे ONE, कीटो का फंक्शन ग्रुप जो है वो ONE लगा दो तो प्रोपानोन बन जाएगा। एरोमेटिक के केस में क्या होगा, अगर एक तरफ बेंजीन रिंग लगा दूं मैं तब भी ये एरोमेटिक होगा और अगर मैं दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगा दूं तब भी ये एरोमेटिक होगा। तो नॉमेनक्लेचर क्या होगी वैसे सुन ले, आपने खुद लिखना है। इस केस में ये जो है वो एसीटोफिनोन होगा। ये एसीटोन था, दोनों मिथाइल थे तो एसीटोन। एक तरफ मिथाइल आया तो एसीटो की साउंड आएगी, एसीटो। दूसरी तरफ बेंजीन है तो एसीटोफिनोन हो जाएगा, फिनाइल लगा हुआ है। दोनों तरफ बेंजीन आ जाए तो इसको कहते हैं बेंजोफिनोन, इसको कहते हैं बेंजोफिनोन। तो आईपैक नेम और ट्रिवियल नेम क्या होगा, डाईफिनाइल कीटोन। तो जी इसके साथ हमारी आज के लेक्चर में जितनी मैक्सिमम नोमेनक्लेचर हो सकती थी वो हमने कर ली। बाकी रिमेनिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो आपने क्विक एंड फास्ट ट्रैक फॉर रिवीजन एंड डिस्कशन एमडी कैट साथ साथ सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है, अगर इस लेक्चर को आप देखें तो ये सारी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री ही है और यही आपका एमडी कैट है। कोई जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, एमडी कैट डिफरेंट है थोड़ा, डाटा ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने है। इस तरह हम सेकेंड ईयर में डाटा को इतना अच्छा और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं करते जिसकी वजह से हमें वहां पे सेकेंड ईयर की तैयारी में भी प्रॉब्लम आती है। अगर आप डाटा ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करें
आपकी सेकंड ईयर भी फिंगर टिप्स पे होगी और साथ-साथ एमडी कैट की अर्ली प्रिपरेशन में भी ये लेक्चर बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो आप इनिशिएटिव लें एमडी कैट का, साथ-साथ तैयारी चलती जाएगी। जितने ज़्यादा टास्क लेंगे, जितना जो है वो आप टफ आपको टाइम मिलेगा, उतना ज़्यादा आपका एक्सपोज़र बढ़ता है और जो विज़नरी स्टूडेंट होते हैं, जो जिनका एक मिशन होता है, एक गोल होता है एमडी कैट करना, नम्स का, यूएचएस का टेस्ट देना है या ई-कैट वगैरह जो भी आपका टारगेट है, वो मुश्किलों से घबराते नहीं है। वो एक ही टाइम में 10-10 काम कर रहे होते हैं और हर काम में वो पूरे फनकार होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, बड़े एफिशिएंसी के साथ एफिशिएंट होते हैं और वो घबराते नहीं है मुश्किलों से। तो जितना प्रेशर में रहेंगे उतना एक्सपोज़र आपका बढ़ता है और चीज़ें जो है वो आप मेमोराइज़ भी करते हो और लॉन्ग टाइम के लिए वो आपको चीज़ें याद भी रहती है। तो बेस्ट विशेस, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए एक एनर्जी होती है, एक पैशन होता है कि मैं भई नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छा परफॉर्म करूँगा। जब आप कमेंट्स नहीं करते तो मैं थोड़ा कह लें कि डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ, फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं नेक्स्ट लेक्चर तैयार करूँ और डाटा ऑर्गेनाइजेशन लेके आऊँ, एक नई चीज़ लेके आऊँ। शॉर्टकट ट्रिक्स के थ्रू मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है वो तैयार करने को दिल नहीं करता। तो इसलिए आपने मेरे चैनल को जो है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अच्छे-अच्छे कमेंट्स देने हैं ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक नई एनर्जी के साथ आएँ। जी, अल्लाह हाफ़िज़।